150 करोड़ की संपत्ति का मालिक। कौन है लालू का वो सिपाही जिसे तेजस्वी ने दिया विधानसभा का टिकट? झारखंड चुनाव में धन कुबेर और माफियाओं की एंट्री हो गई है। लालू यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले जेल में बंद बालू माफिया सुभाष यादव ने कोडरमा से अपना पर्चा भर दिया है। इस मौके पर खुद तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे और कोडरमा की जनता से तेजस्वी ने अपने उम्मीदवार के लिए वोट भी मांगा। विपक्ष सुभाष यादव को लेकर तेजस्वी पर हमलावर है। देखिए, तेजस्वी यादव अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। जिस प्रकार इनका पिताजी अपराधियों का गिरोह बनाकर सत्ता चला रहे थे, तेजस्वी वही कोशिश कर रहे हैं कि अपराधियों का गिरोह बनाकर किस प्रकार सत्ता प्राप्त करें। लेकिन यह संभव है ही नहीं बिहार में। अब 15 वर्षों तक भुगता है बिहार के लोगों ने और देखा है बिहार के लोगों ने। इसलिए जैसे ही सत्ता की बात आती है ना, बिहार के लोग कांप जाता है। पुलिस रिकॉर्ड में सुभाष यादव बालू माफिया और शराब माफिया के तौर पर पहचाना जाता है। हाल ही में ईडी ने सुभाष यादव के कई ठिकानों पर रेड किया था, जिसके बाद गिरफ्तारी भी हुई थी। सुभाष यादव के बारे में कहा जाता है कि वे लालू प्रसाद यादव के बुरे दिन के साथी रहे हैं। आरजेडी के लिए फंड मैनेजर का भी काम कर चुके हैं। सुभाष यादव बेऊर जेल में बंद हैं और नॉमिनेशन के लिए वो पैरोल पर हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी ने कोडरमा से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन झारखंड के वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के चलते उनकी उम्मीदवारी रद्द हो गई थी। इसी साल मार्च महीने में ईडी ने सुभाष यादव पर शिकंजा कसा था। सुभाष यादव पर अवैध कारोबार और दूसरी गतिविधियों से कमाए गए 150 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति की जानकारी सामने आई थी। ईडी की रेड में 2 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ था। इसके साथ ही जमीन जायदाद और कई तरह के निवेश से संबंधित कागजात भी बड़ी संख्या में बरामद हुए थे। अब सुभाष यादव पर जो केस है, जिसके तरह अंदर गए हैं, क्या उसी प्रकार का आरोप इन पर है या क्या है, अब इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, जो उसके बॉसेज हैं, कम से कम साफ सुथरे छवि के लोगों को चुनाव में उतारना चाहिए। सुभाष यादव सालों से लालू यादव के बेहद करीबी रहे हैं। वैसे बिहार में उनको बालू किंग भी कहा जाता है। सुभाष यादव मूल रूप से दानापुर के हेतनपुर दियारा इलाके के रहने वाले हैं। विपक्ष सुभाष यादव के बहाने तेजस्वी को घेरने में लगा है, तो बैकफुट पर खड़ी आरजेडी अपने नेता के बचाव में उतर आई है। बाहुबली सुनील पांडे के बेटे प्रशांत पांडे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। सही या गलत? पिछले ही दिनों तो सोशल मीडिया पे अवैध हथियारों का जाखिरा चल रहा था। कौन सा वो राजा हरिश्चंद्र हैं? बेलागंज से पिछले ही दिनों ना छापा मारा गया था और भारी मात्रा में नोटों की जब्ती हुई थी। जदयू ने सिंबल देने का काम किया, तो इस पर मुंह क्यों नहीं खोलता है? आरजेडी बचाव में अब जो भी दलीलें दे, लेकिन ये भी एक सच है कि आरजेडी और बाहुबली अपराधियों के साथ पुराना रिश्ता रहा है। मोहम्मद शाहबुद्दीन, पप्पू यादव, रामा सिंह, अनंत सिंह, आनंद मोहन, प्रभुनाथ सिंह, राज वल्लभ यादव जैसे बाहुबलियों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। सुभाष यादव कोडरमा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है। तेजस्वी यादव से सवाल है, आप अपराध मुक्त बिहार की बात कहते हैं, फिर एक अपराधी के लिए, एक सजायाफ्ता के लिए आप वोट क्यों मांग रहे हैं? सवाल कुछ हद तक लाजमी भी है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना।